बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम जो है इफ़ स्टेटमेंट की एग्जांपल्स को देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रही है एग्जांपल कोड 3.1। इसमें जो है हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई है, इसको आप देखते हैं ज़रा। ये स्ट्रक्चर तो एज इट इज़ आपको पता है। इसमें देखें, ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये मेन की बॉडी है, ये वाली, और ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये इफ़ की बॉडी है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर इफ़ में हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखना चाहें तो उन्हें हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है क्लोज करना पड़ेगा। उसको हम इफ़ का ब्लॉक कहते हैं। तो ये इफ़ का ब्लॉक है और ये मेन की बॉडी है, इसलिए आपने इन दोनों का ख्याल रखना है कि ये ब्रैकेट्स अलग लगानी है और ये अलग से लगानी है। अब यहाँ देखें कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए, इसको हमने डिक्लेयर किया है और इसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर की है 12। अब इसके बाद इफ में हमने कंडीशन लगाई है a मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें a मॉड्यूलस 2 का मतलब क्या है कि a को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, यानी a के अंदर जो भी वैल्यू है, तो a के अंदर वैल्यू कितनी है 12, इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे। तो यहां पे जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा इसको हम मॉडुलस में लेते हैं, यानी ये मॉडुलस 2 का मतलब है कि a की वैल्यू को 2 पर डिवाइड करें और जो ये रिमेनिंग बच जाए, जो रिमेनिंग हमारे पास आएगा, जो रिमेनिंग हमारे पास आएगा इसको हम यहां पे देखेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 0। तो इट मीन्स कि हमारी ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। ये कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि उसने कहा a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। जब इक्वल टू का निशान होता है तो हम ये देखते हैं कि आया इक्वल टू है या नहीं है। तो a मॉडुलस 2 का आंसर क्या आया, ये 0 आया। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे हम 0 लगा सकते हैं। तो 0 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हुई। लिहाजा ये वाला जो कोड होगा बॉडी के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा। दोबारा आपको बता रहा हूं कि कंडीशन उसने दी है a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, मॉडुलस का मतलब होता है कि इस रकम को इस पर डिवाइड करें और जो रिमेनिंग है वो यहां पर लें। तो हमने रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 0, तो हमने यहां पे ले लिया। तो 0 इक्वल टू 0 ट्रू है हमारी बात, तो लिहाजा ये कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू होने पर ये ब्लॉक जो है इफ वाला ये जो है एग्जीक्यूट होगा। जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पर आ जाएगा द वेरिएबल कंटेन इवन वैल्यू, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास डबल कोटेशन में जो भी चीज़ है एज इट इज आ जाएगी। इसके बाद सेकंड वाला भी चूंकि इसी के ब्लॉक का हिस्सा है तो ये भी एग्जीक्यूट होगी। ये जो है न्यू लाइन पे ले जाएगा कर्सर को, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये अगली लाइन पर प्रिंट होगी। तो इसलिए हमने नेक्स्ट लाइन पे इसको ले आए हैं, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल कोड 3.2 की। इसमें और पिछले प्रोग्राम में यही फ़र्क है कि जो पिछला प्रोग्राम था, लास्ट प्रोग्राम, उसके अंदर हमने इफ़ का ब्लॉक बनाया था ब्रैकेट्स लगाते हुए, ब्रेसेस लगाते हुए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हुए, लेकिन यहाँ पे हम ब्लॉक नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल a डिक्लेयर किया है, इसमें वैल्यू 4 है, और b वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें वैल्यू जो है ये 5 है। अब हमने कंडीशन लगाई है a ग्रेटर दैन b। अब इसमें देखें कि a जो है ये 4 है और b 5 है, तो a ग्रेटर नहीं है बल्कि a तो स्मॉलर है। इट मीन्स कि हमारी ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन अगर हम यहाँ नीचे आ जाएं तो हमने कोई ब्लॉक नहीं बनाया, लिहाजा ये वाली जो स्टेटमेंट है पहले वाली, ये इफ़ के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ये एसोसिएटेड नहीं है, इसने हर सूरत एग्जीक्यूट होना है। अब चूंकि इफ़ कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और यहाँ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, अब हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में एक प्रोग्राम बुक के अंदर मौजूद है 3.1 प्रोग्रामिंग टाइम। तो इसको हम देख रहे हैं, इसमें एक प्रोग्राम आपको दिया गया है और इसके रिजल्ट्स भी हम देखेंगे कि क्या आएंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका नेम है परसेंटेज, और इसमें हमने वैल्यू नहीं दी क्योंकि वैल्यू हम यूज़र से लेना चाहते हैं। अब ये हमारा प्रोग्राम क्या करेगा
इस प्रोग्राम में वो कहता है कि हमने ये प्रोग्राम इसलिए बनाया कि अगर यूज़र कोई परसेंटेज एंटर करेगा, फ़र्ज़ किया वो एंटर करता है 50%, 60%, तो हम उसे ये बताएंगे कि ये स्टूडेंट पास है या नहीं। तो अगर पास होगा तो हम प्रिंट कर देंगे पास, और अगर वो पास नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये इस प्रोग्राम की हेडिंग है, ये इस प्रोग्राम का जो है पर्पज़ है। तो अब यहाँ पर देखें, हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल परसेंटेज बनाया, उसके बाद जो है हमने प्रिंट एफ के ज़रिए यूज़र को मैसेज दिया है कि एंटर द परसेंटेज, यानी परसेंटेज एंटर करें। और जो परसेंटेज वो एंटर कर रहा है स्कैन एफ के ज़रिए हम उसे एड्रेस ऑफ परसेंटेज में ले रहे हैं, यानी परसेंटेज में उसकी वैल्यू चली जाएगी। इसके बाद हमने इफ़ कंडीशन लगाई है कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन 50। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्क्रीन पर ये पास प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो पास प्रिंट नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि यूज़र क्या एंटर करता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहली दफ़ा में जब ये कमांड चलेगी प्रिंट एफ, तो यूज़र के सामने आ जाएगा एंटर द परसेंटेज, एंटर द परसेंटेज। और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो एंटर कर देता है 47। जब वो 47 एंटर करेगा तो स्कैन एफ वाली जब कमांड चलेगी तो ये जो हमारे पास परसेंटेज का वेरिएबल है इसमें वैल्यू फीड हो जाएगी 47। ये आपकी सहूलत के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इस परसेंटेज की वैल्यू 47 हो जाएगी। अब यहाँ देखें इफ़ कंडीशन है कि परसेंटेज ग्रेटर दैन 50 हो तो फिर ये चलना है, और यहाँ कितनी है 47। इट मीन्स कि हमारी ये कंडीशन जो है ये फुलफ़िल नहीं हुई, क्योंकि वैल्यू जो है ये ग्रेटर दैन 50 नहीं है, लेस दैन 50 है। तो इट मीन्स कि ये कंडीशन क्या है, इस वक्त फॉल्स है। लिहाजा ये वाला जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगा और स्क्रीन पर यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब ये थी पहली बात। अब दूसरे केस में वो बुक के अंदर दूसरा केस भी आपको दे रहा है। दूसरे केस में वो कहता है कि वो 50 से ज़्यादा की परसेंटेज जो है वो लिखता है। फॉर एग्जांपल वो लिखता है 67.3, यानी ये प्रिंट एफ चला एंटर द परसेंटेज और उसने परसेंटेज एंटर की 67.3। तो यहाँ पे देखें कि परसेंटेज का जो वेरिएबल है इसको वैल्यू मिल जाएगी 67.3 की। और इसके बाद हम यहाँ आ जाएं तो 67.3 ग्रेटर दैन 50 है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लिहाजा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा पास, और यहाँ पर जो है ये \n, इससे हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अब अगर नेक्स्ट कोई भी कोड चलेगा तो उसकी जो आउटपुट है वो अगली लाइन में आएगी।